गर्म कीजिएगा तो सिकुड़ेगा, ठंडा कीजिएगा तो फैलेगा। यही ना बात है। तो जल सामान्य है कि असामान्य है? अब जैसे कोई मुंह से खाता है पिछवाड़े से निकालता है, सामान्य आदमी है। अब कोई है जो पिछवाड़े से खाता है और मुंह से निकालता है, क्या है? असामान्य। असामान्य आदमी वो आदमी है जो उल्टा करता है। असामान्य आदमी वो आदमी है जो क्या करता है? उल्टा करता है। असामान्य आदमी वो आदमी है जो सीधा सीधा करता है। एनी डाउट? तो जल का असामान्य प्रसार है। जितनी भी चीजें हैं वो गर्म करने पर फैलती है कि सिकुड़ती है? और ठंडा होने पर? बर्फ या जल जो है ठंडा होने पर फैलती है और गर्म होने पर सिकुड़ती। सही है, बहुत बढ़िया बात। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अधिकतर चीजें गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। एनी डाउट? गर्म होने पर क्या होता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। और कम चीजें जो है गर्म होने पर सिकुड़ता है और ठंडा होने पर फैलता है। इसी का एग्जाम्पल है जल। इसी का एग्जाम्पल क्या है? जल। जल का असामान्य प्रसार है। कौन प्रसार है? चला, अब क्या है वो असामान्य प्रसार? गौर फरमाइएगा। ये तो आप जानते होंगे। चला जी, घनत्व बराबर द्रव्यमान अब बटा आयतन। एनी डाउट? घनत्व बराबर द्रव्यमान अब बटा आयतन। बहुत बढ़िया बात। ई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, तो घटेगा, ई घटेगा तो बढ़ेगा। सही है ना? क्योंकि इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अनुक्रमानुपातिक है और ये व्युत्क्रमानुपातिक। ये क्या है? चला, अनुक्रमानुपातिक है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपातिक है। बहुत बढ़िया बात। प्यारे विद्यार्थियों, घनत्व और आयतन का ग्राफ जो है वो अलग अलग है। आजकल लोग का छींकने का भी तरीका अलग अलग है। लगता है बोकरा छींक रहा है। ये हो गया चला घनत्व, ये हो गया ताप, ये हो गया आयतन, ये हो गया ताप। तो घनत्व और आयतन में उल्टा रिलेशन है कि सीधा? उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन है मेरी जान। तो देखो, आयतन और घनत्व का जो ग्राफ है वो भी उल्टा है। आयतन का इसे है तो घनत्व का इसे। बोलो हाँ या ना। अब चला, क्या मामला है कि आपको पता है 0 डिग्री सी से माइनस में जाएंगे तब बर्फ बनेगा। 0 डिग्री सी से माइनस में जाइएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। बहुत बढ़िया बात है। ये 0 डिग्री सी है, इससे इधर जाइएगा तो बर्फ बने, इधर आइएगा तो पानी बने। सही है ना? तो यहां पर पानी है कि बर्फ? इधर कोई डाउट है? 0 से इधर पानी है और 0 से इधर क्या है? एनी डाउट? हमको ये बताइए, ऐसे आएगा तो घटेगा, ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा।
ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा, ऐसे आएगा तो घटेगा। साउंड ऑफ है क्या? ध्यान दीजिएगा। कोई भी ग्राफ, कोई भी अगर ऐसे जाएगा बढ़ेगा, और अगर ऐसे आएगा घटेगा। तो एक बात बताइए, सबसे न्यून इधर रहेगा तो न्यूनतम, इधर रहेगा तो महत्तम। तो सबसे ई है 4 डिग्री सी, ये भी है 4 डिग्री सी, यहां हो गया 0 डिग्री सी। तो 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होगा, और 4 डिग्री सी पर घनत्व तो क्या होगा, महत्तम होगा। 4 डिग्री सी पर आयतन, 4 डिग्री सी पर घनत्व। क्लियर है? एक बात बताइए, 0 से 4 तक आयतन क्या हो रहा है, और 4 के बाद, और 0 से 4 तक घनत्व क्या हो रहा है, पहले बढ़ता है फिर महत्तम होता है और फिर घटता है। आज जब पानी बर्फ बनेगा तो ज्यादा जगह छेकेगा कि कम? पानी बर्फ बनेगा तो आयतन ज्यादा ना, आयतन ज्यादा, ज्यादा जगह छेकेगा। बोलन रे, पानी जब बर्फ बनेगा तो ज्यादा जगह छेकेगा कि कम? पक्का? कितना डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम है, और घनत्व कितना पर महत्तम है? 4 पर। हाँ, 0 से 4 तक आने में आयतन क्या होगा, 4 के बाद 6 दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा। कहेगा 4, 0 से लेकर 6 तक क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक क्या होगा, बीच में 4 को रख देगा। तो कहते हैं 0 से 4 तक घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा, घटते घटते न्यूनतम होगा, न्यूनतम से फिर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते महत्तम होगा, फिर घटेगा। मान लो यहाँ कभी कभी देता है ना 10 डिग्री सी या 6 डिग्री सी, तो हम कहेंगे 0 से 4 तक घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। अब पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत बढ़िया बात, काम इत्मीनान से चला, समझने की चेष्टा कर। ये पानी है, ये क्या है, बर्फ है। बोलन रे, बोलेगा कि फेंकें कल? देखो लगता है आज है कल बचेगा कि नहीं। खाता पीता नहीं है रे, मरुआइल है एकदम। 4 पर आयतन क्या है, न्यूनतम, और 4 पे घनत्व क्या है? जल का आयतन कितना पर न्यूनतम है, 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, और जल का घनत्व कितना डिग्री सी पर अधिकतम है? घनत्व ये है, जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर महत्तम होता है। सही है? अगर 2 से 6 तक गर्म किया जाए, बताइए, ये कहीं ना कहीं 2 होगा, और ये कहीं ना कहीं 6 होगा। तो 2 से 6 तक गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, और फिर क्या होगा? कौन, आयतन की घनत्व? अगर 2 डिग्री सी से 6 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, क्योंकि ग्राफ ऐसा ना है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा, आयतन का ग्राफ यही ना है, और घनत्व का ऐसे है। 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता और फिर न्यूनतम होता, और फिर क्या हो जाता, बढ़ जाता। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो घनत्व क्या होता है, ये 4 डिग्री सी है, ये 2 है, ये 6 है। 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर महत्तम होगा, और फिर क्या होगा, घटेगा। सही है? अब देखो, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पानी बर्फ बनेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो होता क्या है, चला कभी कभी पानी के पाइप में अगर पानी भरा हुआ है तो कभी कभी पानी के पाइप फट जाते हैं जमने के कारण। पानी के पाइप क्यों फटते हैं, जब पानी बर्फ बनता है
तो जितना आयतन छेकले है उससे ज्यादा आयतन छेकता है, फट जाता है। कभी कभी पानी के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देगा आपको देगा एगो ग्लास है, एकरा में पानी है, पानी में चला बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ। बर्फ का जो आयतन होता है चला ये 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है, जल का 1000 केजी पर मीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर बर्फ पानी बनेगा, बर्फ पानी बनेगा तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? अगर बर्फ बन के ये इतना जगह छेकले है तो पानी बन के ये इतने जगह छेकेगा, तब ना आयतन घटेगा। बर्फ जब पानी बनेगा तो आयतन घटेगा, आयतन घटेगा मतलब कम जगह छेकेगा कि ज्यादा? हाँ, तो देखो ये जब बर्फ पिघलता है, मान लो ये पानी का लेवल इतना है, ये जब बर्फ पिघलेगा तो कम जगह छेकेगा, छेकेगा, ये भी कम जगह छेकेगा, ये आके इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो बताओ पानी के लेवल में कोई अंतर आएगा? उतने रहेगा कि बढ़ेगा? अगर ये जितना जगह छेकले है पानी बनने के बाद भी उतना छेकता है, ये भी ऊपर से आके मिल जाता, तब क्या हो जाता, बढ़ जाता। नहीं समझा? अगर ये पानी बर्फ बनेगा तो पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन घटेगा ना हो, ये जितना जगह छेकले है उससे कम न छेकेगा, ये भी कम छेकेगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा सर। बोलो, तो उतने रहेगा लेवल की लेवल बढ़ जाएगा? उतने नहीं रहेगा। आप देखो, हम ये कह सकते हैं अगर किसी ग्लास में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और बर्फ पिघल जाता है तो बर्फ का आयतन क्या होगा? बर्फ जितना आयतन छेकले है वो घटेगा कि बढ़ेगा? लेकिन ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। नहीं बुझा? बर्फ के आयतन में क्या होगा? बर्फ जब पानी बनेगा तो बर्फ के आयतन में क्या होगा? कमी आएगा, लेकिन ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं होगा समझे? क्योंकि जब बर्फ पानी बनेगा तो अपने आयतन को क्या करेगा, घटाए। बर्फ पानी बनेगा तो अपने आयतन को क्या करेगा, घटाए। और जब अपने आयतन को घटाएगा तो ये भी पानी जो बनेगा वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? और जब पानी को बर्फ को पानी में डाला जाता है तो 1/9 भाग ऊपर रहता है कि 1/10? 1/10 भाग ऊपर रहता है और 8/9 भाग 9/10 भाग ऊपर रहता है। जोड़ घटाओ तनी हमारे कमजोर है, दोनों मिला के 1 हो जाएगा। 1/10 प्लस 9/10 1 हो जाएगा। तो आपको कहेगा अगर बर्फ को पानी में डाल दिया जाए तो कितना भाग ऊपर रहेगा, कितना भाग, और कितना भाग नीचे? 9/10। पानी का जो आयतन है वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और बर्फ का जो आयतन होता है वो है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है? कहता बर्फ के पिघलने के बाद आयतन क्या होगा? बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ जब पिघल के पानी बनेगा तो इधर से इधर ना आ रहा है, बर्फ से पानी हो रहा है, तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, क्या होगा? अगर किसी ग्लास में पानी, बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटता है, लेकिन अगर किसी ग्लास में पानी है उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ अगर पिघल जाएगा तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। कहते हैं पानी का घनत्व, अब बर्फ का घनत्व, तो बर्फ का घनत्व कम है कि ज्यादा? कम कि ज्यादा? कम है। कितना भाग ऊपर रहेगा और कितना भाग नीचे रहेगा? आप देखिए, बहुत अधिक ठंडा प्रदेश है, बहुत अधिक ठंडा प्रदेश है जहां पानी बर्फ बन जाता है। तो बताइए झील का टोटल पानी अगर बर्फ बन जाएगा तो कुछ भी बचेगा उसमें? तो होता क्या है चला, झील का, ये झील है तो इसका ऊपरी सतह जो है वो बर्फ बन जाता है, जबकि नीचे पानी रहता है, और इस पानी का तापमान 4 डिग्री से
कितना डिग्री सी? आपको कहेगा बताइए अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहां पानी बर्फ बन जाता है वहां मछलियां क्यों जिंदा रहती है? तो कहेंगे सतह पर तो बर्फ बन जाता है, लेकिन सतह के नीचे पानी 4 डिग्री सी पर रहता है। आज 0 से ज्यादा रहेगा तो पानी ना रहेगा, इसीलिए बच जाता है। दूसरा आपको कहेगा कि खाना कितने डिग्री सी पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सी। अगर 4 डिग्री सी पर आप खाना रखते हैं तो आपका खाना संरक्षित रहेगा, वो खराब नहीं होगा। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के झील के ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाता है, जबकि निचली सतह का पानी कितना डिग्री सी रहता है? 4। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? जब पानी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, ज्यादा जगह छकेगा, और ज्यादा जगह छकेगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? फट जाएगा। खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री से पर संरक्षित रहता है? कहता है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहां पानी बर्फ बन जाता है वहां कभी कभी पानी के पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। क्यों? अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील के सतह पर बर्फ बन जाता है, जबकि तली का तापमान कितना डिग्री सी? इसलिए पानी में रहने वाले जीव क्या होते हैं? जिंदा। खाद्य पदार्थ कितना पर संरक्षित? खाद्य पदार्थ जो संरक्षित ऑक्सीकरण के कारण चला नष्ट होता है। ऑक्सीकरण के कारण सड़ता भी है, जलता भी है। जैसे आप कोई चीज को खुले में रख दीजिएगा तो वो आपका खराब हो जाएगा, बंद डब्बा में रखिएगा तो जल्दी खराब नहीं होता है। तो कहते हैं खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। क्या? कम होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का क्या होना? जुटना। तो खाद्य पदार्थ कितने डिग्री से पर ऑक्सीकृत नहीं होंगे? 4 डिग्री से। नहीं के बराबर होंगे, नहीं होंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं के बराबर होंगे। जब किसी ग्लास में पानी हो और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ हो, तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन होगा? होगा। लेकिन बर्फ के आयतन में क्या आएगा? बर्फ के आयतन, बर्फ जब पानी बनेगा तो बर्फ के आयतन में कमी ना आएगा, लेकिन ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। सही है ना? वहां भी आई। अब देखो चला, बढ़िया से समझने की कोशिश करना। हमने आपको कहा कि जल का असामान्य प्रसार होता है। ये तो आपको याद होगा चला जी कि 0 डिग्री सी से इधर होगा तो बर्फ होगा, 0 से 100 डिग्री सी होगा पानी होगा, इधर होगा तो जलवाष्प। ये याद है ना? बर्फ, पानी, जलवाष्प, बर्फ, पानी, जलवाष्प। 0 से इधर, 0 से 100, आप 100 से उधर, जलवाष्प ना। कोई डाउट है क्या? ई ग्राफ है मान लीजिए आयतन का। ये 4 डिग्री सी है, ये ताप है। क्या है चलाइए? इसका उल्टा होगा घनत्व का। इसका उल्टा किसका होगा? इसका उल्टा हो जाएगा ऐसा, ताप इधर हो जाएगा 4 डिग्री से, ये 0 डिग्री से। ठीक है? तो इधर 0 से इधर अभी तुरंत बोले हैं बर्फ है, 0 से इधर क्या है चला? 0 से इधर बर्फ है, तो इधर क्या होगा? बर्फ की पानी, इधर। सही है? तो जब बर्फ पानी बनेगा तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? जब बर्फ पानी बनेगा, बर्फ क्या बनेगा चला? पानी बनेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना।
बर्फ जब पानी बनेगा तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? और जब पानी बर्फ बनेगा तो, अर्थात पानी जब बर्फ बनेगा तो फैलेगा। बुझा रहा है? ये साइंस की कक्षा है, दिमाग खोल के रखो, ठीक ना। जब बर्फ पानी बनेगा, आयतन का घटना मतलब सिकुड़ना, आयतन का बढ़ना मतलब फैलना। हम कहेंगे मेरा आयतन घट गया, हम सिकुड़ गए कि फैल गए? हम कहेंगे मेरा आयतन बढ़ गया, फैल गए ना। रे, जब पानी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? और जब बर्फ पानी बनेगा तो घटेगा, पक्का। कितना डिग्री सी पर न्यूनतम होगा आयतन? आ घनत्व कितना पर महत्तम? 4 डिग्री सी पर, पक्का। आ खाना कितना पर संरक्षित रहे? जमीन के अंदर का ताप, जमीन के अंदर पानी का ताप 4 डिग्री। आज झील में अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में बर्फ के नीचे का ताप कितना डिग्री सी? कितना डिग्री सी? 4 डिग्री सी। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। अगर हमको कह दे कि यह है 1 डिग्री सी, या इधर दे दे 10 डिग्री सी, तो 1 से 4 तक पहले आयतन क्या होगा, और 4 के बाद? क्लियर है? घनत्व में उल्टा होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, आयतन। अभी बड़ा आसान है, एग्जाम हॉल में घटेगा बढ़ेगा हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा हो जाएगा। आयतन घनत्व हो जाएगा, घनत्व आयतन, क्योंकि वहां तो चला 40% देहात हिलते रहता है इसे ही। जैसे एग्जाम हॉल में तुम जाओगे ना, हाथ तो इसी तरह आदमी लिख पाता है। तो गौर से समझ लो, यहीं पर आयतन, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, आयतन, आयतन, आयतन। तो 4 डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम की महत्तम? आज 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम। बर्फ का जो घनत्व होता है वो होता है 900 केजी मीटर पर, केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी का होता है, पिछला हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। कितनो टफ है, रिवाइज कर लीजिएगा तो ठीक हो जाए। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा, तो गलनांक क्या होगा? कम होगा। जल्दी गलेगा कि लेट से? बर्फ का टुकड़ा नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? क्लियर है? पक्का। मनुष्य का ताप किसमें नापते हैं, सेल्सियस की फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में नापते हैं। सामान्य मनुष्य का ताप 37 डिग्री सी, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है ना? बहुत बढ़िया बात। अब अगर चला कि पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा है, पानी में किसका टुकड़ा है? बर्फ का टुकड़ा। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे। सही है ना? चला, जब पानी बर्फ बनेगा, पानी बर्फ बनेगा तो अपने आयतन को घटाएगा कि बढ़ाएगा? लड़का को क्वेश्चन कुछ पूछता है, वो लिखता है अपरिवर्तित रहेगा। सब क्वेश्चन का आंसर अपरिवर्तित नहीं है। जब ग्लास में पानी हो, पानी में बर्फ हुआ, तब बर्फ पिघल जाए और पानी का आयतन पूछे तो कहेंगे अपरिवर्तित। अब बर्फ का पूछेगा तो बर्फ पानी बनाता, आयतन घट जाएगा। ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पिघल जाएगा तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन। लेकिन जब बर्फ पिघल के पानी बनेगा तब आयतन क्या होगा? घट जाएगा। लड़का सब में मारता है अपरिवर्तित, पता नहीं चलता 5 साल काहे लग गया पटना में। अब अगर पानी बर्फ बनेगा, बढ़ जाएगा। तो कभी कभी इसीलिए तो ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप जो है फट जाते हैं कभी कभी,
क्योंकि पानी बर्फ बनता है, पानी बर्फ बनता है तो भैया आयतन बढ़ा देता है, आयतन बढ़ाता है, पानी के पाइप को फाड़ देता है। आपको कहेगा झील में मछलियां क्यों जिंदा रहती हैं? क्योंकि झील के तली का तापमान कितना डिग्री से रहता है? 4 डिग्री से होता है। खाद्य पदार्थ 4 डिग्री से पर संरक्षित होता है। सही है ना? जल का आयतन कितना पर न्यूनतम और घनत्व तो कितना पर महत्तम? कितना पर? 0 से इधर होगा तो पानी की बर्फ, बर्फ ना 0 से 100, तो 4 पर कितना हो क्या रहे? पानी ना 12 पर, 80 पर, क्लियर है, -2 पर, 0 से इधर ना हो गया तो बर्फ हो जाएगा। बोलवे नहीं करें। ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ के पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होगा? घटेगा। और ग्लास के पानी का आयतन क्या? अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा एक बात हम आपको बताए थे, याद करो। याद कर जहिया, अगर इसको गर्म कर देंगे फैलेगा कि सिकुड़ेगा? ये गर्म कर देंगे चलाती फैलेगा, फैलेगा तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये गर्म कर देंगे तो फैलेगा, तो फैलेगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन ठीक है कह रहा है, बढ़ेगा। घनत्व तो क्या होगा? क्या होगा? गर्म करने पर फैलेगा कि सिकुड़ेगा? हाँ, तो फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो? क्यों? क्योंकि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये बढ़ेगा तो घट ना जाएगा? गर्म करेंगे तो फैलेगा, फैलेगा। जैसे तू रूम में इतना बैठा हुआ है, हम रूम को फैला देंगे तो तुम्हार घनत्व जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, क्योंकि तुम फैल जाओगे। बोलन रे, बोलन रे, बोलन रे। अच्छा बताओ, x डिग्री C है, इसको केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273 की माइनस, C का पोजीशन 3 है, K का पोजीशन 3 टका से 11 टका में जाएंगे, जोड़ेंगे ना? हाँ, और x केल्विन है, इसको डिग्री से में बदलना है, याद है? अच्छा चला, किसमें व्यक्त करेंगे तो परम तापमान? केल्विन की डिग्री C, केल्विन है, उसके पीछे 0 लगा देंगे, परम शून्य तापमान। और इस संसार का सबसे महत्तम की न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तापमान, संसार में इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं। क्लियर? कितना डिग्री C पर आयतन न्यूनतम होगा? घनत्व तो कितना पर महत्तम? कितना पर? क्लियर है? पक्का? बोला हो राजा। कोई कुछ पूछ रहा है? बोलिए। सर सर कर रहा था, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन क्या होगा? अब बर्फ पानी बनेगा, घटेगा? पक्का? अच्छा बताओ, उष्मा के कारण ताप की, ताप के कारण उष्मा? पानी के कारण स्तर की, स्तर के कारण पानी? पानी के कारण स्तर, उष्मा के कारण ताप। याद है? क्लास रेगुलर नहीं किया तो अगला चैप्टर से बुझाएगा, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को। क्लियर है? 4 डिग्री C पर आयतन क्या होगा? न्यूनतम। 4 पर घनत्व क्या होगा? अधिकतम। नहीं बुझा? 4 पर घनत्व और 4 पर आयतन। झील की तली का तापमान, खाना 4 डिग्री C पर संरक्षित। सही है ना? गिलास में पानी है, पानी में बर्फ है, अब बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ का आयतन क्या होगा? गिलास के पानी का आयतन अपरिवर्तित। क्लियर? एनी दर्द? पक्का? कोई लड़का चला यूपी का है क्या? नहीं, यूपी का मतलब उसके यहाँ रूम खाली है क्या? किसी के यहाँ रूम खाली है? हाँ, बिहारियों है, चलेगा। आपके यहाँ है डबल बेड के सिंगल? यहीं बगले में है? हाँ तनी, कहाँ गए वो कानपुर वाले? ये दोनों भाई कानपुर से आए हैं, इनको आप लेते जाइएगा।
आप चले जाइए, तनी ओकरा सट जाइए ना तो निकल जाएगा। चले जाइए आप लोग। नहीं सटेगा तो पता चला डिफरेंस में कहीं भाग जाएगा। चिल्ला, रूम दिलवा देना इसको। अगर गड़बड़ी हुआ तो कल फिर तोरा खोज लेंगे हम। आप चला हम अपना चला एक सेंटर और डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बताए भी थे इस सेंटर फुल हो गया है, यहाँ पर फाउंडेशन के लिए अब जगह नहीं है। तो एक सेंटर चला हम जस्ट थोड़ा सा आगे डाले हैं, मिसलेनियस से थोड़ा पहले, और उसमें हम पहले पढ़ाते भी थे। तो चूंकि पहले तो कहीं और पढ़ाते थे तो वो लोग वो बिल्डिंग छोड़ दिए तो हम लिए हैं उसको। और पहला बैच वहां हम दे रहे हैं 24 तारीख को। 24/4/2023। ठीक है, टाइमिंग है इसका 7 से 12 सुबह में, और ट्रेड यहीं चलेगा, नॉन टेक वहां चलेगा। ठीक है, नहीं जो बैच यहाँ चल रहा है वो यहीं चलेगा, यहाँ के बैच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 7 से 12 एक नया बैच वहां स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें सब टीचर का अलग अलग टाइमिंग है। दीपक सर का 11 से 12 है, 9 से 10 मेरा है, 8 से 9 निराला सर का है। सब लोग अलग अलग लोग हैं जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे, नया सेंटर है तो हम चाहेंगे कि पहला दिन ही क्लास से स्टार्ट हो तो भरा हुआ रहे, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ी सी मदद करेंगे। बाकी अब ये आपको दिल करे वो कीजिए। हाँ देखो चले, कोई ऑफर नहीं है, हम पहले बताते हैं ऑफर नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इसके सख्त खिलाफ आदमी हैं। ऑफर और पोस्टर, हम शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, हम यहाँ बिजनेस धंधा नहीं चला रहे एक कदुआ पे 2 कदुआ फ्री कर दें। बाकी जो भी पुराने बच्चे हैं उनके रेफरेंस से जो भी बच्चे आते हैं तो कोई किसी को हम लौटाते नहीं हैं, जितना हमसे हो पाता। अब मान लो कोई बच्चा किसी को लेके आता है कि नहीं सर ये हम यहाँ पढ़ते हैं, इसको हम लेके आए हैं सर, ये भी पढ़ेगा सर, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया तो उसका भी प्रतिष्ठा बच जाए, क्योंकि वो तो ई भरोसे लाया है मेरे सर हैं चलो हम कम करवा देंगे, तो ओकरो प्रतिष्ठा बच जाए और मेरा भी काम हो जाए, उस हिसाब से हम एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब साफे कहेगा 15,000 टका फीस है, हम 3,000 टका देंगे तो नहीं ना होगा। हम 2,000-2,500 तक हम कोशिश करते हैं उसको कम करके एडमिशन ले लें। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा। मिठाई मिठाई चला इसलिए नहीं बांटेंगे, हम बता देते हैं क्यों नहीं बांटेंगे। इसलिए चला कि देखिए वहां पर और भी बहुत सारे कोचिंग के लोग हैं और दिखावा करना हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरा मानना है किसी को नीचा गिरा के ऊपर नहीं उठना है। हम अगर चाहेंगे चला दी पूरा सिस्टम पूरा बैच एक दिन के लिए वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन चला हाँ ई सेंटर पे बंटवा देंगे, ई सेंटर पे हम बंटवा देंगे। कोई वहां इसलिए नहीं बंटवाएंगे चला कि हमको किसी के साथ मेरा कंपटीशन नहीं है। हम चूंकि रूम का दिक्कत है, तुम समझ रहे हो, हाट पे मकान जल्दी मिलता नहीं, इसलिए जहां मिलेगा वहीं लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि कोई अपना लॉज चला रहा है तो खाली करके कोचिंग के लिए नहीं देगा। कोचिंग के लिए जो मकान है वो फिक्स है, तो जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए हमको लेना पड़ा। और वहां कुछ भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को दिक्कत हो। और हम यहाँ पर आप कहिएगा, आप लोग पुराने बच्चे हैं और इतना सहयोग किए हैं, इसीलिए आज हम लोग 1 से 2 हो पाए हैं। तो चला हम एकदम आपको मिठाई खिलाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, ठीक ना। लेकिन ये बात इसी बैच तक रहे तो ज्यादा बेहतर, ठीक ना। आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि दूसरे बैच को नहीं बताइए, आप लोग को अपने से ना मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद रखे ना हम कि नहीं बताइए, वो तो हम देखिए लेंगे 2 दिन में घिना जाएगा।